नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज उमराव और आज आप देख रहे हैं मेरा 13वां एपिसोड। पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि हमारे स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं, उसका आपने पहला रीजन देखा। उसके मैंने पहले भी कहा था कि स्टॉप लॉस हिट होने के कई रीजन होते हैं। तो पहला रीजन मैंने बताया कि अगर हमारा हाई टाइम फ्रेम में का सप्लाई जोन है, अगर उससे हमारा हिट होके आ रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो उससे कैसे बचें, उसके लिए मैंने राम और रावण का एग्जाम्पल दिया था। एक रीजन ये हुआ। दूसरा रीजन, हम अपने जोन को कैसे मार करें, कि कैसे जाने कि हमारा ये पावरफुल है। उसको हम पॉइंटों से उसको पावर को पहचानेंगे, जो हम आज बताने वाले हैं। कि उस जोन को हम पॉइंट देंगे कि वो जोन में कितने पॉइंट हैं और कितने होने चाहिए, तब हम पहचानेंगे हमारा जोन कैसा है। उसके बेस पे आगे काम करेंगे। तो आज के एपिसोड में हम पहले जो हमने हाइट डिमांड के सप्लाई जोन यानी राम और रावण का जो बताया था, उसको रिपीट करके समझाएंगे। इसके बाद अपने उस जोन को पॉइंट देंगे, मार्किंग करेंगे, नंबर देंगे कि वो हमारा जोन कितना पावरफुल है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जोन कैसा है। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमारे स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं, उसके लिए मैंने राम और रावण का एग्जाम्पल देके बताया था। तो मैं एक बार उसी एग्जाम्पल को दोबारा से दूसरे एग्जाम्पल से मैं रिपीट कर देता हूं, ताकि किसी को कन्फ्यूजन हो तो उसे दिक्कत ना हो, उसी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि अगर हम MIT कर रहे हैं, मतलब मंथली इनकम ट्रेड, तो मंथली इनकम ट्रेड में क्या सिस्टम होता है कि जो हमारा मंथली लोकेशन होती है, अगर कोई डिमांड जोन है मंथली पे, उसको हम राम बोलेंगे, और मंथली पे जो सप्लाई जोन होगा उसे हम रावण बोलेंगे। मंथली डिमांड जोन को हम राम बोलेंगे और मंथली सप्लाई जोन को हम रावण बोलेंगे। फिर हम वीकली में जाएंगे और उसका ट्रेंड चेक करेंगे। इसके बाद हम डेली में जाएंगे और अच्छे से जोन की पहचान करके शेयर को हम बाई करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे कि कहाँ पे हमें, किस पॉइंट पे हमें खरीदना है। तो अगर हम मंथली पे लोकेशन किया, ये हम आ गए राम और रावण। इसके बाद वीकली में ट्रेंड चेक किया। इसके बाद हम डेली पे गए। डेली पे देखते हैं हम कि हमारा सप्लाई जोन, ये रावण है सप्लाई जोन है और राम है हमारा डिमांड जोन है। अगर लक्ष्मण हमारा मान लो एक जोन हुआ जहां पे हमें शेयर को बाई करना है, और मेघनाथ हुआ जो रावण का सपोर्ट, जो लक्ष्मण पे तीर चला रहा है। ये मैंने समझाया था। तो अब देखते हैं ये हमारा राम है, इतने यहां पे है, और डिमांड जोन कहां पे है, ये है। डिमांड जोन हमारा कहां पे है, ये है। डिमांड जोन रावण के पास है, तो जाहिर सी बात है डिमांड जोन रावण के पास है, तो यहां पे जो, अगर यहां पे हमारा एक सप्लाई जोन बना होगा जिसे हम बोलेंगे मेघनाथ, तो जाहिर सी बात है मेघनाथ रावण के सपोर्ट में है, तो हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्यों? कि राम के सपोर्ट से हमारा लक्ष्मण बहुत दूर चला गया है। दूसरे केस में देखते हैं, दूसरे पिक्चर में, कि राम से थोड़ा दूर है ये लक्ष्मण, हमारा थोड़ा दूर है और रावण ज्यादा दूर है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे इस
रेंज में हमारा स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बहुत कम रहेगी। क्यों? इसको राम का सपोर्ट ज़्यादा है तो दूर, लेकिन राम का सपोर्ट मिल रहा है बराबर, और ये रावण से बहुत दूर है, मतलब मेघनाथ इसे मूर्छित नहीं कर सकता यहाँ पे। और तीसरे केस देखते हैं कि हमारा डिमांड जोन एकदम राम से सटा हुआ लगा है, तो ये जोन हमारा बहुत ही राम के नज़दीक है और रावण बहुत दूर है। यहाँ तो बिल्कुल ही मेघनाथ की तीर काम नहीं करेगी। तो अब ये समझो आप, इन तीनों में हमारा कौन सा जोन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसमें हम सोच सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है 3 हमारा सबसे पावरफुल है। क्यों? कि ये डिमांड जोन राम के एकदम सपोर्ट में है, यहाँ है या थोड़ा नीचे भी हो सकता है, जो भी नहीं कि यही हो, थोड़ा नीचे हो सकता है, इसके अंदर भी आ सकता है। तो ये जोन सबसे पावरफुल है। तो हमें जोन जो मार्किंग करते हैं बाई का जोन, उस जोन को इस तरह समझेंगे हम कि वो जोन हमारा कहाँ पे है, सपोर्ट किसका ज़्यादा मिल रहा है, राम के पास है या रावण के पास है। रावण के पास है, अगर हमारा रावण से हिट होके आ रहा है तो ये जोन हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है। ये यहाँ पे अगर हम बाई करते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस होने के 99% चांसेस होते हैं। भले ही थोड़ा बहुत चल जाए वो अलग बात है, लेकिन ये अगर रावण से हिट होके आया तो, अगर हिट होके नहीं आया तो चांस होते हैं कि चलने की संभावना रहती है। अगर हमारा रावण से हिट होके आ रहा है सप्लाई जोन से, तो फिर 99% चांस है कि ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर रावण से हिट होके नहीं आया सप्लाई जोन से, जो हमारी मंथली सप्लाई जोन है उससे हिट होके नहीं आया, तब चांस होते हैं कि ये चल सकता है, क्योंकि उसको हिट करके नहीं आया। यहां पे भी होता है, ये राम से नजदीक जरूर है, रावण से दूर है। अगर हिट होके आया है रावण से, अगर सप्लाई जोन हमारा रावण है, इससे हमारा हिट होके ऊपर टच करके आया है, तो इसकी संभावना चलने की 50-50 होती है। चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, लेकिन ये एकदम राम के सपोर्ट में है, तो इसकी संभावना प्रबल होती है कि ये जोन हमारा सबसे बेस्ट है और ये जोन हमारा चल सकता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे कौन से जोन पावरफुल होते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है उसके रीजन क्या हो सकता है। तो मेन रीजन ये जो होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम डेली भी देखते हैं। अगर हमने मंथली पे हमने सप्लाई जोन मार्क नहीं किया और डेली पे जाके हमने एग्जीक्यूशन कर लिया और ये नहीं देखा कि हमारा कैंडल रावण को हिट होकर वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बिना देखे अगर हम बाई कर लेते हैं और फिर हम बोलते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और फिर आप कंप्लेन करते हैं कि आपका फार्मूला काम नहीं करता है। हमने डिमांड जोन पहचाना लेकिन वो डिमांड जोन फेल हो गया हमारा। तो ऐसे केस में फेल होना स्वाभाविक है। तो उस जोन को परख लें, समझ लें कि वो जोन किसी बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से टच होके तो नहीं आ रहा है। टच होके आ रहा है तो रावण को राम ही रोक सकता है। अगर हमारा डिमांड जोन राम के पास है, अगर हमारा डिमांड जोन राम के पास है, तो फिर वहां से आते आते रावण से हिट होते होते यहां तक वो खत्म हो जाएगा और फिर राम का सपोर्ट जो है काम करेगा और फिर आपका जो है वो स्टॉक, वो डिमांड जोन चलने की प्रबल संभावना दिखाता है। ये हो गई पिछले एपिसोड का रिपीट। अब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा,
हमारा डिमांड जोन का पावर देखने का एक और रीजन होता है। एक तो ये हो गया कि राम और रावण वाला। दूसरा क्या होता है वो समझते हैं कि डिमांड जोन हमारा कितना पावरफुल है, वो देखते हैं। उसके लिए पहले मैं चलता हूं एक्सेल में। एक्सेल में कुछ चीज चेक करते हैं, कुछ चीजें चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? पहले देखते हैं फ्रेशनेस। फ्रेशनेस में देखते हैं कि वो लेवल हमारा फ्रेश है या नहीं है, या टेस्टेड है। अगर हमारा लेवल फ्रेश है, इफ लेवल फ्रेश, तो हम उसको देंगे 3 पॉइंट। अगर लेवल टेस्टेड वंस, एक बार टेस्ट हो चुका है, तो उसको देंगे 1.5 पॉइंट देंगे। अगर लेवल 2 से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार टेस्ट हो गया है, तो उसको हम देंगे 0 पॉइंट। दूसरा आता है स्ट्रेंथ। ये हमारा हो गया फ्रेशनेस। दूसरा आ गया स्ट्रेंथ। जब स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि बेस कैंडल के बाद जो हमारा लेग आउट कैंडल होता है, अगर उसके ऊपर 2 एक्साइटिंग कैंडल हैं, 2 अच्छी कैंडल हैं, तो उसके देंगे हम 2 पॉइंट। अगर एक एक्साइटिंग कैंडल है और विद गैप है, मतलब गैप भी दिया है और एक्साइटिंग कैंडल भी है, तो उसको भी 2 देंगे, क्योंकि गैप को हम भी एक एक्साइटिंग कैंडल मानते हैं उसको हम। अगर गैप से ओपन हुआ है और उसके बाद एक्साइटिंग कैंडल है, तो उसको भी हम 2 पॉइंट देंगे। तीसरा आता है, इसी में आता है अगला पॉइंट कि लेग आउट कैंडल एक्साइटिंग एक कैंडल है। कितनी है? 1 है और नो गैप है। कैंडल 1 है लेकिन गैप नहीं है, तो उसको देंगे हम 1 पॉइंट। क्या देंगे? 1 पॉइंट। अगर इसी में बढ़ा दें कि अगर एक्साइटिंग कैंडल नहीं है, छोटी कैंडल है, उसको देंगे हम 0 पॉइंट। एक्साइटिंग कैंडल बड़ी होती है, जो लेगिंग कैंडल से बड़ी ऊपर जाती है, वो होती है एक्साइटिंग कैंडल, तो उसके देंगे 0 पॉइंट। वो हमने लिखा नहीं, ये समझ जाओ कि अगर एक्साइटिंग कैंडल छोटी है और गैप भी नहीं है, तो उसको देंगे 0 पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, बेस कंडीशन। बेस कैंडल, सॉरी कंडीशन नहीं, बेस कैंडल्स। अगर हमारा लेग इन और लेग आउट के बीच में 1 से 3 बेस कैंडल हैं, तो उसको देंगे हम 2 पॉइंट। अगर 4 से 5 कैंडल हैं तो 1 पॉइंट, या 5 से अधिक हैं तो 0 पॉइंट देंगे हम। ये हमारा हो गया उस जोन को मापने का तरीका कि हमारा जोन कितना पावरफुल है। अगर हमें मैक्सिमम नंबर देने हो तो मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर यही आएगा, 3, ये 2 5 और 2 7। अगर 7 पॉइंट मिले हैं तो वो हमारा जोन परफेक्ट पावरफुल है। कभी कभी हमारे 6 वाले पॉइंट भी पावरफुल होते हैं। कैसे होते हैं वो समय में देखेंगे, लेकिन हमारा 7 पॉइंट है तो हमारा पावरफुल है। अब इसको समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल पे। ये हमारा पिक्चर नंबर 1 है। पिक्चर नंबर 1 में ये लेगिन है, ये बेस है, ये 2 लेग आउट स्टैटिक कैंडल है। लेगिन के बाद बेस है, बेस कैंडल कितनी है? 1 है। अगर लेगिन के बाद हमारी बेस कैंडल 1 है तो उसे कितने पॉइंट देंगे हम? इसको देंगे हम, हमारा एक बेस कैंडल है तो देंगे कितने पॉइंट देंगे उसको हम? उसको पॉइंट देंगे हम 3 और प्लस, फिर स्टैटिक कैंडल कितनी है? 2 है। नहीं, पहले फ्रेशनेस चेक करेंगे। मान लिया हमने सभी में हमारा लेवल फ्रेश है, सभी में फ्रेश मान लिया हमने, फ्रेश के 3 पॉइंट हो गए। बेस कैंडल 1 है तो 2 पॉइंट। इसके बाद एक्साइटिंग कैंडल कितनी है? 2 है तो 2 पॉइंट। तो कितने हो गए हमारे? कितने मार्क हुए? मतलब 7 ऑफ 7, 7 में 7 पूरे नंबर मिल गए इस जोन को।
अब दूसरे जोन में जाते हैं। इस जोन में जाते हैं तो हमने पहले मान लिया कि फ्रेश हमारा सभी फ्रेश हैं, टेस्टेड नहीं है। फ्रेश है तो उसके मिलेंगे 3 पॉइंट, ये जान लिया। बेस कैंडल 3 से अधिक हैं तो हमने 3 से अधिक बेस कैंडल में क्या बताया, हमने क्या बताया है, फ्रेशनेस को 3 दे दिया। बेस कैंडल 3 से अधिक है तो कितने हुए, 1 पॉइंट। कितने हुए, 1 पॉइंट। कहाँ गया ये, इसमें देंगे हम 1 पॉइंट, 1 पॉइंट देंगे। लेगआउट कैंडल 2 है, 2 बनी है। अगर हमारा लेगआउट कैंडल 2 है तो कितने पॉइंट देंगे, 2 स्टार्टिंग कैंडल 2 पॉइंट देंगे हम, तो देंगे हम 2 पॉइंट। कितने हो गए, 6 ऑफ 7, 6 ऑफ 7। साथ में 6 नंबर दिया हमने इसको, यहां पे 7 में 7 नंबर और इसमें साथ में 6 नंबर दिया हमने। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, इसमें आते हैं। ये भी फ्रेश है तो जाहिर सी बात है पहले 3 पॉइंट देंगे हम, ठीक है, 3 पॉइंट दिया। इसके बाद बेस कैंडल 1 है तो कितने देंगे हम, 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर दिया, 2 नंबर दिया। प्लस एक्साइटिंग कैंडल 1 है विद गैप है, तो एक्साइटिंग कैंडल 1 है लेकिन विद गैप है तो इसको भी देंगे हम 2 नंबर। तो क्या हुआ, 7 ऑफ 7। इसमें भी 7 नंबर देंगे इसको हम। अब चौथे में जाएंगे हम, पिक्चर नंबर 4, इसकी मार्किंग करते हैं। क्या हो गया, हो क्या गया इसमें, ऐसा कैसे हो गया भाई, ये आ गया। अब इसमें आते हैं हम, इसमें देंगे हमारा बेस कैंडल, पहले देंगे फ्रेशनेस, फ्रेशनेस दिया हमने 3 नंबर, ठीक है, फ्रेशनेस को 3 नंबर दिया। बेस कैंडल 3 से अधिक है तो देंगे हम 1 नंबर। प्लस लेगआउट कैंडल 1 है और वो भी एक्साइटिंग तो है लेकिन 1 है तो उसके कितने नंबर देंगे हम, ये लिखा है, एक्साइटिंग कैंडल 1 है और नो गैप तो इसको देंगे हम 1 पॉइंट, इसको देंगे 1 पॉइंट। तो कितना हुआ, 5 ऑफ 7। साथ में 5 नंबर देंगे इसको हम। अब हमारा इसमें सबसे पावर डिमांड जोन कौन से अच्छे हैं, 1 और 3, 1 और 3, ये डिमांड जोन हमारे पावरफुल है। सबसे वीक कौन सा है, 4 नंबर, सबसे वीक कौन सा है, 4 नंबर। इसको अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं, चार्ट में, चार्ट में हम देखते हैं और हम इसको मान लो मार्क करते हैं हम डिमांड जोन को। ये हमारा डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, ठीक है, ये डिमांड जोन हमारा है। लेकिन बेस लेगआउट, लेकिन लेगआउट का कितनी है, 3 है। जोन फ्रेश है, टेस्ट नहीं हुआ, जोन हमारा फ्रेश है, टेस्ट नहीं हुआ तो इसको नंबर क्या देंगे हम, 3। 3 नंबर हुए हमारे फ्रेशनेस के। लेगआउट करने बेस करने कितनी है, 1 है, इसको देंगे 2 नंबर। लेकिन बेस में एक ही है ना बेस कैंडल, इसको देंगे हम, इसको देंगे हम 2 नंबर, 5 हो गए। हमारे एक्साइटिंग कैंडल कितनी है, 3 है, 2 से अधिक है, अच्छी है, एक्सक्लूसिव है, इसको देंगे 2 नंबर, तो कितने हो गए, 7 नंबर। ये डिमांड जोन हमारा
7 पॉइंट पे है, 7 ऑफ 7। तो अगर हमारा मार्केट नीचे आता है तो हम इस जोन को हम मार कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज देखना होगा कि हमारा लोकेशन मार्किंग, मान लो ये लोकेशन मार्किंग है हमारा, क्योंकि मंथली है, तो ये जोन हमारा मार कर सकते हैं। उसके बाद जाएंगे एग्जीक्यूशन में, ट्रेंड चेक करके एग्जीक्यूशन जाएंगे। तो आपको जोन की जो मार्किंग होती है वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। जैसे हम ये देख रहे थे, ये जोन है, ये अगर इसको हम जोन पकड़ते हैं, लेकिन 2 बेस लेग आउट कैंडल है, लेकिन क्या है, एक कैंडल नो गैप है और टेस्टेड भी है, ये टेस्टेड भी है, देखो के सामने टेस्ट हो चुका, आ चुका है यहाँ पे, तो टेस्टेड भी हो गया, तो ये जोन हमारा वीक हो गया। ये तो 4 कैंडल है, लेकिन ये भी टेस्टेड है। तो टेस्टेड जोन को भी हमें ये ध्यान देना होगा, टेस्टेड जोन नहीं होना चाहिए हमारा। टेस्टेड जोन है तो हमारा वो जोन वीक है। जैसे ये जोन है हमारा, लेकिन ये बेस है, ये लेग आउट है, ये सेकंड कैंडल है, अभी टेस्टेड हो चुका है, ये जोन टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट हो गया, ये ले लिया, इसको टेस्ट होकर ऊपर गया, तो ये हो गया टेस्टेड जोन, एक बार उसको टेस्टेड हो चुका है। तो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट पे और हमारा राम और रावण पे अपने जोन की पहचान करेंगे, मार्किंग करेंगे कि हमारा जोन कितना पावरफुल है, चलेगा या नहीं चलेगा, वो हम ऐसे मार्किंग करेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करिए, हम आपके आंसर का, क्वेश्चन का आंसर देंगे, दोबारा समझाएंगे उसको और समझ में आएगा आपको। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। आपके सब्सक्राइब और लाइक ही मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, मुझे खुशी मिलती है कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक बढ़े, तो बनाने का मजा अलग ही होता है। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं मिलते हैं ना तो बनाने में मजा नहीं आता है। तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।